जय हिंद। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिफॉर्मेशन ऑफ बार के ऊपर जो भी न्यूमेरिकल्स होगा क्वेश्चन हो उसके बारे में, ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसमें तभी क्लियर होगा जब इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो हम 2-4 क्वेश्चन करेंगे जिससे डिफॉर्मेशन ऑफ बार के ऊपर जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो हमने एक क्वेश्चन पहला लिया है जिसका जो एरिया दिया हुआ है 500 mm² दिया हुआ है, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है वो 80 GPa दिया हुआ है, और इसका हमें डिफॉर्मेशंस निकालना है, टोटल डिफॉर्मेशंस। ये जो फिगर दिया है ये फिगर दिया हुआ ABCD, और जो 100 किलोमीटर इस साइड लग रहा है, तो इसको हम सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए, अगर इस टाइप का अगर कोई फिगर दिया हुआ रहेगा तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। इसको फ्री बॉडी डायग्राम इस तरीके से बनाया जाएगा ताकि जो बैलेंस है 80 किलोमीटर फिर 50 किलोमीटर जो है ये आ जाना चाहिए। तो जो 100 किलोमीटर है, अगर हम 100 किलोमीटर जो ये टेंसाइल लग रहा है, ये भी 50 किलोमीटर टेंसाइल लग रहा है, और 80 किलोमीटर भी टेंसाइल लग रहा है। टेंसाइल 80 किलोमीटर और 100 किलोमीटर का अगर हम इन दोनों को बैलेंस करें, तो मतलब AB को अगर बैलेंस करें तो हम लिख सकते हैं क्या, ये हमारा जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा ये कुछ इस तरीके से होगा। AB सेक्शन का 80 किलोमीटर, और इधर हो गया 80 किलोमीटर। इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, इसका लेंथ दिया हुआ है 500 mm, 500 mm दिया हुआ है। 80 किलोमीटर मतलब दोनों बैलेंस हो गया, मतलब यहाँ पे कोई भी डिफॉर्म, मतलब इसका जो है यहाँ पे बॉडी मूव नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे बैलेंस हो चुका है। दूसरा जो यहाँ पे है, या इधर 20 किलोमीटर बच गया, क्योंकि हमने 80 किलोमीटर माना है तो 20 किलोमीटर यहाँ पे बच गया होगा। अब इस 20 किलोमीटर को हमें माइनस किस में करना होगा। तो एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 50 किलोमीटर लग रहा है टेंसाइल्स, और यहाँ पे 30 किलोमीटर लग रहा है कॉम्प्रेशन। 30 किलोमीटर पहले हमें कॉम्प्रेशन लगा देते थे सिटी में, और जब सिटी में अगर 30 लगा देंगे तो फिर बचेगा इसमें 20 जो कि टेंसाइल होगा, और इसमें भी 20 बच रहा है जो कि टेंसाइल है। तो AC को हम कंसिडर करते हैं। अगर हम AC को कंसिडर करते हैं तो कुछ इस तरीके से होगा। AC को कंसिडर करेंगे तो ये हो गया A और ये हो गया C। इसका टोटल लेंथ कितना हो गया हमारा 500, ये हो गया 1000, ये हो गया तो 1500 mm हो गया। कितना हो गया 1500 mm हो गया। और ये इधर से लग रहा है कितना 20, इधर लगा देंगे और इधर 20 लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए A सेक्शन पे जो A पॉइंट पे 100 किलोमीटर हो गया टेंसाइल, 80 ये लग रहा है, 20 ये 100 हो गया, मतलब इधर मैनेज हो गया। ये 80 लग रहा है तो मतलब 80 यहाँ पे है, ओके। और यहाँ पे C पे जो है 50 लग रहा है, लेकिन D पे कॉम्प्रेशन 30 लग रहा है। देखिए कैसे मैनेज होगा CD, जो CD है वो मैनेज होगा कुछ इस तरीके से। ये हमारा हो गया C, और ये हो गया D, और इधर से 30 लग रहा है तो इधर से भी 30 लगेगा, 30 लगेगा, ओके। तो मतलब ये कॉम्प्रेशन हो गया। इसका लेंथ कितना है 1200 mm है। तो यहाँ पे 30 इधर से भी लगा है, 30 इधर से भी लगा। अगर हम C पॉइंट पे देखें, C पॉइंट पे 20 इधर लग रहा है टेंसाइल, 30 ये भी टेंसाइल लग रहा है, मतलब 50 टेंसाइल लग रहा है। तो C को अगर ऐड करें दोनों को तो जो 50 टेंसाइल लग रहा है जो कि ओके है। अब यहाँ पे D में देखते D 30 लग रहा है कॉम्प्रेशन, 30 लग रहा है कॉम्प्रेशन, मतलब ये भी सही है। मतलब हमारा जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो बिल्कुल सही है। अगर हमें डिफॉर्मेशंस निकालना होगा तो डिफॉर्मेशन जो है इन तीनों के डिफॉर्मेशंस को ऐड करना होगा, जोड़ना होगा। लेकिन यहाँ पे 2 टेंसाइल है, एक कॉम्प्रेशन है, मतलब कॉम्प्रेशन वाले जो डिफ्लेक्शंस होगी यानी कि डिफॉर्मेशंस होगा वो क्या होगा, वो कंप्रेस होगा मतलब ये जो होगा घटेगा, क्योंकि दोनों टेंसाइल है दोनों में बढ़ेगा, इसमें लेंथ जो होगा घटेगा। तो इसको माइनस करना होगा। मतलब अगर टोटल डेल्टा एल निकालना चाहे, अगर टोटल डिफॉर्मेशंस निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एल AB प्लस डेल्टा एल AC माइनस डेल्टा एल CD। अब यहाँ से डेल्टा एल ए बी को क्या लिख सकते हैं, P1 L1, या फिर PAB इंटू LAB अपॉन A इंटू E, क्योंकि एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया और जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है सबके लिए सेम है, तो हम AE कॉमन हो जाएगा, ओके। PAC इंटू LAC अपॉन A इंटू E माइनस PCD इंटू LCD अपॉन A इंटू E। यहाँ से अगर हम 1/AE कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PAB इंटू LAB प्लस PAC इंटू LAC माइनस PCD इंटू LCD।
यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/a का मान कितना दिया हुआ है 500 इंटू कितना हो जाएगा ई का मान कितना दिया हुआ है 80 दिया हुआ है, तो मतलब 80 हो जाएगा किलोमीटर पर एम स्क्वायर इंटू पी ए बी कितना है तो 80 है, तो 80 इंटू एल ए बी कितना है 500 प्लस पी ए सी कितना है तो पी ए सी है 20 और एल ए सी कितना है तो 1500 1500 है एल ए सी। ओके, यहाँ से जो हमारा पी सी टी है वो कितना है पी सी टी हमारा 30 है इंटू एल सी टी कितना हो गया 1200 80 इंटू 500 ये दिख रहा होगा। ओके, अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करें इसको तो जो हमारा डेल्टा एल आ जाएगा, जो टोटल जो डिफॉर्मेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, जो डिफॉर्मेशन आ जाएगा वो आ जाएगा 1/500 इंटू 80 इंटू 8 पंचे 40 टू 3 प्लस 15 दूनी 30 2 1 3 माइनस 12 36 2 3 0.85 mm आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर, जो आंसर आएगा वो आएगा 0.85 mm। ओके, 0.85 mm अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो जो टोटल जो डिफॉर्मेशन आएगा वो आ जाएगा 0.85 mm। तो हमने इसमें पहले कैसा किया कि जो भी जितना जो टोटल जो बार्स है उसको हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया, उसके बाद जो है सबको एक एक डिफ्लेक्शंस निकाले और फिर सबको ऐड कर दिए। ध्यान रहे कि अगर दो फोर्सेस जो है अगर टेंसाइल है तो दोनों ऐड होगा, अगर कॉम्प्रेशन है तो वो क्या होगा वो घटेगा। तो यहाँ पे हमने जो ए पी और ए सी सेक्शंस को हमने ऐड किया है, जो डिफॉर्मेशंस निकला है क्योंकि दोनों जो है टेंसाइल नेचर का है, लेकिन जो सी डी सेक्शन में जो फोर्सेस है वो कंप्रेशन नेचर का है, इसलिए हमने इसको इसमें घटा दिया है। ओके, अब हम दूसरे क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। चलिए अब दूसरे क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टील वायर ऑफ ए बी सी 16 मीटर लॉन्ग हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 4 mm स्क्वायर वेट्स 20 न्यूटन एज सॉन इन फिगर। तो फिगर में हमारा जो दिया हुआ है एक स्टील वायर है, कौन सा वायर है, ये स्टील वायर है और ये लटका हुआ है किसी ये फिक्स मतलब कहीं पे ये फिक्स किया गया है, जो ये वायर है ये फिक्स है और ये लटका हुआ है नीचे की तरफ। जो इस वायर का जो वेट है वो 20 न्यूटन है, 20 न्यूटन है और इसका जो मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी 200 GP है। तो हमें डिफ्लेक्शन निकालना है सी एंड बी पे, जो सी ये पॉइंट है, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट जो बी है, इस पर हमें डिफ्लेक्शन निकालना है कि इस वायर में कितना डिफ्लेक्शन आएगा, यानी कि डिफॉर्मेशंस। यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं, यहाँ पे डिफॉर्मेशंस होगा। ओके, सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, गिवन क्या क्या सबसे पहले दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो अगर हम ए बी वाई के लिए डिफ्लेक्शंस की बात करें, क्योंकि हमें बी और सी पे निकालना है, तो अगर हम सी के लिए बात करेंगे तो सी के लिए बात करेंगे तो टोटल सेल्फ वेट के कारण डिफ्लेक्शंस होगा। सी पे जो डिफ्लेक्शन होगा टोटल सेल्फ वेट के कारण होगा, तो टोटल वेट कितना दिया हुआ है, जो वेट दिया हुआ है वो 20 न्यूटन दिया हुआ है। जो ई दिया हुआ है ये दिया है 200 GPa। अगर हम डिफ्लेक्शन एट सी पे बात करें, मतलब डिफॉर्मेशन एट सी पॉइंट, अगर सी पे बात करें तो जो सी पे इस सी पे जो पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शंस जो डिफॉर्मेशन है वो किसके कारण होगा, वो होगा इस जो वायर है इसके वेट के कारण होगा, इसके भार के कारण होगा। जितना इसका वेट होगा उतना ही जो इसका डिफ्लेक्शंस भी होगा। तो जो वेट के कारण जो डिफ्लेक्शन होता है यानी कि सेल्फ वेट के कारण, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने आपको बताया था फॉर्मूला गामा एल स्क्वायर अपॉन 2E होता है। लेकिन यहाँ पे गामा तो दिया हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको ये भी लिख सकते हैं, अगर गामा नहीं दिया हुआ है तो WL/2AE। क्यों, क्योंकि हमने आपको रिलेशन बताया था सेल्फ वेट और लोडिंग के केस में, तो जो सेल्फ वेट के कारण जो डिफ्लेक्शंस होता है वो हाफ होता है लोडिंग का, तो इसलिए हमने लोडिंग का हाफ कर दिया। PL/AE होता है ना, तो WL/2AE क्योंकि हमने उसका हाफ कर दिया। तो यहाँ से डेल्टा एल सी के अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू का मान 20 हो गया, एल का मान कितना हो जाएगा, टोटल ए सी का 16 मीटर है, तो 16 मीटर को अगर हम mm में बदल देते हैं तो 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए। एरिया कितना है तो 4 mm स्क्वायर है इंटू ई कितना है 200 GPa है,
और इंटू 1000 हो जाएगा। अगर न्यूटन में बदल देते हैं इसको, यहाँ से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये 10 हो जाएगा, फिर यहाँ से 4, फिर यहाँ से 2, और फिर यहाँ से हमारा आ जाएगा डेल्टा एल सी जो हो जाएगा 0.2 mm। तो जो डिफ्लेक्शन होगा सी पे वो कितना होगा 0.2 mm होगा। कितना होगा 0.2 mm होगा। अब हमें निकालना है डिफॉर्मेशन एट बी। बी पे डिफॉर्मेशन किसके किसके कारण होगा, तो बी पे जो डिफॉर्मेशन होगा या वो होगा ए बी के वेट के कारण। जो ए बी वायर है, जो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वायर का, इसके वेट के कारण होगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा जो बीसी का जितना वेट होगा उतना भार इस पे लगा रहा होगा, खींच रहा होगा इस वायर को नीचे की तरफ खींच रहा होगा। कौन, ये बीसी जो पोर्शन है वो नीचे की तरफ खींच रहा होगा एबी को। तो बीसी जो एक्ट करता है वो लोड की तरह एक्ट करता है एबी के लिए, बिल्कुल लोड की तरह एक्ट करेगा। लेकिन एबी में और डिफ्लेक्शंस होगा वो होगा उसके वेट के कारण भी होगा। मतलब इसमें दो तरह की डिफ्लेक्शंस होगी, एक बीसी के लोड के कारण होगा और बीसी के वेट के कारण होगा। दूसरा जो होगा एबी के खुद के वेट के कारण होगा। तो जो डेल्टा एल बी हो जाएगा, डेल्टा एल जो बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक तो इसके वेट के कारण होगा, तो इसके वेट के कारण क्या हो जाएगा डब्ल्यू एल अपॉन 2 ए ही होगा। तो डब्ल्यू यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि आधा वायर है, मतलब उसका आधा हो जाएगा W/2, मतलब W/2 इंटू L/2 भी हो जाएगा, L/2 क्योंकि आधा लेंथ है, L/2 अपॉन द 2 टाइम्स ऑफ ए, ये हो गया प्लस क्या हो जाएगा, इसके वेट के कारण भी आ रहा था। इसका वेट कितना है, इसका वेट भी W/2 होगा। तो W/2 इंटू L/2 ही होगा क्योंकि इसका भी जो लेंथ है L/2 ही है, 2 अपॉन ए ही हो जाएगा। यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो हमने देखा ये निकाला है ए बी के खुद के वेट के कारण, क्योंकि खुद के वेट के कारण होगा तो वो लोडिंग का हाफ होगा। और जो बीसी के लोड के कारण, बीसी के वेट के कारण जो इसमें ए बी में जो खिंचाव आएगा, तो बीसी एक तरह से एक्ट करेगा लोडिंग की तरह एक्ट करेगा ए बी के लिए। इसलिए जो ये लोडिंग का ही जो है डिफॉर्मेशन निकलेगा। तो यहाँ से W/2 का मान हमें 20 दिया हुआ है तो हो जाएगा 10 इंटू, और जो लेंथ दिया हुआ है वो दिया है 8 मीटर्स, मतलब 8000 हो जाएगा, अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एरिया इंटू 200 इंटू 1000, फिर हो जाएगा प्लस, और फिर हो जाएगा W/2 मतलब 10 इंटू L/2 मतलब 8000 अपॉन क्या हो जाएगा, और 4 इंटू 200 इंटू 1000। यहाँ से जो डेल्टा एल बी हो जाएगा, यानी कि बी पे जो डिफॉर्मेशन आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसको पहले काट कर देते हैं। ये 1000 जगह, फिर बचा ये चला गया, फिर बचा 4 दूनी 8, फिर ये चला जाएगा, तो मतलब 0.05 ये हो जाएगा हमारा, 0.05 mm ये हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये तो गया, फिर यहाँ पे ये भी गया, और 4 दूनी 8 ये भी गया, 2 20, 0.1 ये हो जाएगा। ओके, तो ये टोटल जो डिफॉर्मेशन आ जाएगा डेल्टा एल बी, मतलब जो बी पे जो डिफॉर्मेशन आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 0.1 प्लस 0.05 मतलब 0.15 क्या हो जाएगा 0.15 mm जो है वो डिफ्लेक्शंस होगा, यानी कि डिफॉर्मेशंस होगा बी पे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया या नहीं, अगर नहीं आया तो आप कमेंट में लिखिए, पता चल जाएगा कि कैसे हुआ। एक्चुअली में यहाँ पे हमने क्या किया, फिर से इसको एक ओवरव्यू देख लेते हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि इसमें जो पहला कह रहा है कि डिफॉर्मेशन निकालना है सी पे डिफॉर्मेशन निकालना है। एक सेकेंड, इसको फिगर अच्छे से ड्रॉ करते हैं ताकि समझ में आएगा। ये हो गया बी पॉइंट और ये हो गया सी पॉइंट। अब यहाँ पे हमें डिफॉर्मेशन निकालना है सी पे, यहाँ तक वायर खत्म है सी तक। ओके, सी पे डिफॉर्मेशन निकालना है, तो अगर सी पे डिफॉर्मेशन निकालना है मतलब वायर का जो लास्ट छोर है उस पर डिफॉर्मेशन निकालना है। तो वायर के लास्ट छोर पे डिफॉर्मेशन किसके कारण आएगा, तो वायर के लास्ट छोर पे डिफॉर्मेशन जो आएगा वो वायर के वेट के कारण ही होगा ना। तो ये वायर के वेट के कारण हमने निकाला है सी पे डिफॉर्मेशन, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे। दूसरा ये पूछ रहा है बी पे डिफॉर्मेशन क्या होगा। अगर बी पे निकालना है तो बी पे निकालने के लिए क्या होगा, आप ही सोचिए। बी पॉइंट मिडिल में है तो जो ये मिडिल के जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो ये नीचे वाला जो पार्ट है, नीचे वाला पार्ट ए बी के लिए एक लोड की तरह एक्ट करेगा कि नहीं करेगा। ए बी को लगेगा जैसे कि बी सी इसको खींच रहा है, जो कि बी सी इसको खींच रहा है, तो मतलब ये एक तरह का लोड हुआ तो जो बी सी जितना अमाउंट से खींच रहा है उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे डिफॉर्मेशन से। तो वही तो हमने किया है कि हमने लोड के कारण डिफॉर्मेशन निकाला है, क्योंकि एक तरह का लोड खींचाना मतलब क्या होगा, लोड की तरह ही काम कर रहा है। दूसरा जो है ए बी के खुद के वेट का, क्योंकि ए बी का भी कुछ भार होगा, उसका भी भार होगा, उसके कारण भी इसका जो वायर होगा वो कुछ लंबा होगा,
तो वही जो हुआ यहाँ पे हमने वेट के कारण भी निकाला, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमारा टोटल डिफ्लेक्शन हमारा बी पे निकल गया और वो निकला हमारा 0.15 mm निकला है। ओके